हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको बनाने वाले हैं भक्ति काल तथा भक्ति काल की इम्पोर्टेंट रचनाएं। जैसा कि हम आपसे वादा कर चुके थे कि हम भक्ति काल, चारों कालों जैसे रीति काल और आधुनिक काल, इन सभी के अलग अलग रचना लिखाएंगे और उनके भागों की भी रचनाएं तथा उनके लेखक का भी नाम लिखाएंगे। तो आइए लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। तो जैसा कि हम जानते हैं, हमने पिछली वीडियो में आदिकाल के बारे में पढ़ा था। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को जाकर देखें। उसमें मैंने प्योर एनसीईआरटी से संबंधित रचनाएं ली गई हैं। ये सारी रचनाएं हैं वो प्योर एनसीईआरटी से ली जा रही हैं। इन रचनाओं को जो मैं लिखा रहा हूँ आने के 100% चांस है, 100% चांस, क्योंकि ये प्योर एनसीईआरटी से ही है, इसलिए इन रचनाओं को याद करें और ये पक्का आएंगी, ये मेरी गारंटी है। तो आइए स्टार्ट वीडियो। तो भक्ति काल, जैसा कि आप जानते हैं, सेकंड काल है भक्ति काल। आप जानते हैं भक्ति काल को पूर्व मध्य काल क्या कहते हैं? पूर्व मध्य काल। भक्ति काल को पूर्व मध्य काल भी कहते हैं, जैसा कि आप जानते हैं, मैं पहली वीडियो में आपको बता चुका हूँ। भक्ति काल का प्रारंभ सन 1318 ईस्वी से 1643 ईस्वी तक चला। मतलब 1318 ईस्वी में भक्ति काल का प्रारंभ हुआ और यह 1643 ईस्वी तक चला। और जो मैंने आदिकाल में बताया था उसका एंड 1318 से हुआ था, फिर उसके बाद 1318 से शुरू हुआ भक्ति काल। ठीक है। अब भक्ति काल के प्रमुख कवि एवं उनकी रचनाएं देखते हैं। ये रचनाएं जो मैंने लिखाई, टोटली रचनाएं जो हैं, यहाँ पर ये रचनाएं मैं गारंटी लेता हूँ 100% वेरी मोस्ट, 100%। एक रचना की बात नहीं कर रहा मैं, टोटल रचनाओं की 100% वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। जैसा कि मैं बताया था, भक्ति काल बहुत ही इम्पोर्टेंट काल माना जाता है अपने आप में ही। इनकी रचनाएं बहुत इम्पोर्टेंट है, 100% इम्पोर्टेंट है। इनकी एक रचना, एक कवि के नाम बहुत ही वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो आपको इनको हल्के में लेना। ओके, तो देखते हैं। सूरदास जी ने लिखी है आपके एनसीईआरटी बुक में एक रचना दी है, लेकिन कुछ रचना मैंने, एक आध रचना जो इम्पोर्टेंट है मैंने अपने आप लिखी है। ओके, जैसे कि सूरदास की है सूरसागर, जो एनसीईआरटी में दी थी, लेकिन साहित्य लहरी भी है जो मैंने यहाँ पर लिखी है। तो सूरदास ने क्या लिखा? सूरसागर और साहित्य लहरी, ये दोनों बहुत ही वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। रचना टोटली इंपोर्टेंट है, इस बात को बार बार नहीं कहूंगा क्योंकि ये 100% वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट रचना है। ठीक है। अब आते हैं हम प्यारे कवि गोस्वामी तुलसीदास की रचना है आपकी रामचरितमानस। ये तो 100% मान लीजिए, इस रचना को आप क्या मान लीजिए, रामचरितमानस को तो आप 100% मान लीजिए, आती ही है, 100% आती है रामचरितमानस। क्या? रामचरितमानस। ओके, सेकंड है इनकी वैदेही वनवास। इसको याद रखेंगे क्योंकि राम की भक्ति तुलसीदास ने की थी, तो इस प्रकार आप याद रखते हैं कि रामचरितमानस तुलसीदास का है। वैदेही वनवास किसने लिया था? 14 साल का श्री रामचंद्र जी ने लिया था, तो उनका भी तुलसीदास की रचना होगी वैदेही वनवास। एक आती है दोहावली, गीतावली और इत्यादि ETC, जिनके पीछे आप ध्यान रखना, जिन रचनाओं के पीछे वली शब्द आए, वली क्या? वली, जिन रचनाओं के पीछे वली शब्द आए तो आप समझ जाना वे गोस्वामी तुलसीदास जी की रचना है। किसकी है? गोस्वामी तुलसीदास जी की रचनाएं हैं। केवल एक रचना को छोड़कर जिसका नाम है चित्रावली, केवल चित्रावली रचना को छोड़कर जितनी रचनाओं के पीछे वली शब्द आता है वो सभी तुलसीदास जी की रचना है। अब इन्होंने वली क्यों लगाया रचनाओं के पीछे? क्योंकि इनकी पत्नी का नाम था रत्नावली, तो इसीलिए उनके पीछे वली लगाई। मैंने आपको ये कार्य बता दिया। ओके, अब आते हैं हम थर्ड, कबीरदास ने बीजक लिखे हैं। ठीक है। चौथे लेखक हैं मलिक मोहम्मद जायसी। ये अपने में 101% इम्पोर्टेंट है, 101%, 100% नहीं, 101% इम्पोर्टेंट है, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जितने स्टार लगाए जाए इतने कम है इस रचना पर, ये बहुत ही वेरी मोस्ट है, 101% इम्पोर्टेंट है। मलिक मोहम्मद जायसी, पद्मावत एक प्रेम कथा, आपने फिल्म भी देखी होगी, तो पद्मावत की कहानी मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा बताई गई है। ओके, अब आते हैं मंजन ने क्या लिखा है? मधुमालती लिखी है। उस्मान ने लिखा है चित्रावली को छोड़कर
सभी रचनाएं इनके पीछे वली आता है, वे सभी रचनाएं गोस्वामी तुलसीदास जी की है। ओके, तो केवल याद रखेंगे चित्रावली तुलसीदास जी की नहीं है और सभी वली वही रचनाएं तुलसीदास जी की हैं। उस्मान की है, उस्मान की चित्रावली किसकी? उस्मान की चित्रावली। और मृगावती 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 किसकी है? कुतुबन कुतुबन की है मृगावती। ठीक है, तो आपको यह भी रचनाएं 100% वेरी मोस्ट कर लेनी है, क्योंकि इनमें से 2 मार्क्स का जरूर प्रश्न आएगा, 100% आएगा। रोके से रुकेगा, चाहे सूर्य बदल जाए, चाहे पृथ्वी घूमना बंद कर दे, ऐसा तो नहीं होना है, लेकिन ये बहुत ही वेरी मोस्ट है, मेरा कहने का मतलब ये है। ठीक है, अब हम इनके भागों की रचना लिखते हैं। ठीक है, तो आप इसे वो नोट कर सकते हैं। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैं भक्ति काल के दोनों भागों को लिख चुका हूँ, निरूढ़ भक्ति धारा और चबल भक्ति धारा। अब दोनों के हम क्या पढ़ने वाले हैं, निरूढ़ भक्ति धारा कवि और शबल भक्ति धारा कवि। तो आप ये जानते ही हैं कि निरूढ़ भक्ति धारा को 2 भागों में बांटा गया है। पहले तो ये समझ लीजिए कि भक्ति काल को 2 भागों में बांटा गया है, निरूढ़ भक्ति धारा और शबल भक्ति धारा, जो कि मैं आपको पहली वीडियो में बता चुका हूँ। अब आते हैं निरूढ़ भक्ति धारा और शबल भक्ति धारा के अन्य भाग कौन कौन से हैं। जैसे कि निरूढ़ भक्ति धारा को 2 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 लिख देता हूँ यहाँ पर, ज्ञानाश्रयी ज्ञानाश्रयी ज्ञानाश्रयी, और सेकंड है आपका प्रेमाश्रयी प्रेमाश्रयी प्रेमाश्रयी। तो 2 भागों में बांटा गया निरूढ़ भक्ति धारा को, ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी। अब इनके लेखक पढ़ते हैं, पूछ लेता है कभी कभी ऑप्शन टाइप में या फिर 1 मार्क्स में आ जाता है थ्योरी में कि ज्ञानाश्रयी की एक लेखक का नाम लिखिए तथा उनकी एक रचना लिखिए, प्रेमाश्रयी की एक लेखक का नाम लिखिए और उनकी एक रचना लिखिए। तो हम यहाँ पर लिखते हैं ज्ञानाश्रयी। ज्ञानाश्रयी की एक लेखक का नाम हम नहीं लिखेंगे, बहुत सारे लेखकों का नाम लिखेंगे, लेकिन इंपोर्टेंट लेखक आपको याद रखना है। ज्यादातर एक ही लेखक और उनकी रचना का नाम पूछता है। ठीक है, तो ज्ञानाश्रयी के लेखक हैं आपके प्यारे, स्क्रीन देख लेता हूँ एक बार। ओके, स्क्रीन लिख लीजिए, एक मिनट स्क्रीन देख लीजिए मेरे। तो ज्ञानाश्रयी के प्यारे लेखक हैं आपके कबीरदास जी। ज्ञानाश्रयी का प्रधान माना जाता है एक तरह से कबीरदास जी को। तो ज्ञानाश्रयी का आप समझ सकते हैं कि मैं नहीं बोला, ये एनसीईआरटी किताब बोलती है कि ज्ञानाश्रयी के प्रधान माना जाता है किसको? कबीरदास जी को। ज्ञानाश्रयी का प्रधान माना जाता है कबीरदास जी को। इन्होंने क्या लिखा है, जैसा कि मैं आपको अभी बता चुका हूँ, उन्होंने लिखी है बीजक। तो अगर आए कि ज्ञानाश्रयी के किसी एक लेखक तथा उनकी रचना का नाम लिखिए, तो आपको लिखना होगा कबीरदास और बीजक। अब पूछ सकता है कि ज्ञानाश्रयी के किसी एक प्रधान कवि का नाम लिखिए, तो आपको लिखना है कबीरदास, उनकी रचना का बीजक। अब इसके लेखक, अन्य लेखक, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इसके अन्य लेखक भी हैं बहुत सारे, जैसा कि मैं लिख देता हूँ अन्य लेखक। अन्य लेखक है यहाँ पर आपके, जैसे कि दादू मलूक दास, नानक इत्यादि बहुत सारे हैं। लेकिन आपको मेन फोकस किस पे करना है, इन पर करना है। ये कबीरदास और बीजक ये प्रधान है इस ज्ञानाश्रयी के। अब आते हैं हम प्रेमाश्रयी पर। प्रेमाश्रयी में आपकी आती है प्रेम पर आधारित रचनाएं। निरूढ़ भक्ति धारा में और ज्ञानाश्रयी में आती है ज्ञान पर आधारित रचनाएं। और प्रेमाश्रयी में आप देख सकते हैं, प्रेमाश्रयी में आपके आते हैं जैसे कि इसके प्रमुख लेखक है मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी इसके प्रमुख लेखक हैं। अब इनकी रचना कौन सी है, जैसे कि मैं यहाँ पर लिख सिखाऊंगा आपको, पद्मावत ना तो कोई कहानी है ना कोई नाटक है। पद्मावत एक क्या है? ग्रंथ है। क्या है? ग्रंथ है पद्मावत। एक इम्पोर्टेंट लिखना, बहुत ही वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये कि पद्मावत क्या है? पद्मावत एक ग्रंथ है। तो प्रेमाश्रयी में आप मलिक मोहम्मद जैसी रचना पद्मावत को लिख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर मैंने और भी लिख दी है, जैसे कि मलिक मोहम्मद जायसी की रचना पद्मावत तो इम्पोर्टेंट हो ही गई, लेकिन एक अकरावट और मधुमालती एनसीईआरटी में दी गई जो रचनाएं अकरावट और मधुमालती, ये दोनों भी ग्रंथ हैं। याद रखना, ये भी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं
कि खरावट और मधुमालती क्या है, ये दोनों ही ग्रंथ है। और मैं अगली वीडियो में आपको बता चुका हूँ, इससे तुरंत पहले वीडियो में क्या इससे तुरंत पहले आपको बता चुका हूँ कि ये 3 और 4 रचना किसकी हैं, जैसा कि मैं भक्ति का प्रमुख रचना में लिखा चुका हूँ। अब आते हैं सगुण भक्ति धारा। सगुण भक्ति धारा को दो भागों में बांटा गया, जैसा कि हम जानते हैं। नंबर फर्स्ट ये आती है आपकी राम भक्ति शाखा, राम भक्ति शाखा, और सेकंड आती है आपकी कृष्ण भक्ति शाखा। आप इनके कवि और इनके लेखक का नाम समझेंगे। तो राम भक्ति में तो आप जानते हैं आपके प्यारे दुलारे गोस्वामी तुलसीदास जी। कौन है? गोस्वामी तुलसीदास। तुलसीदास को शॉर्ट में तुलसीदास ही कहा जाता है, गोस्वामी तुलसीदास ना कहकर, ठीक है। अब आप जानते हैं रचना तो मैं आपको लिखा चुका हूँ, दोहावली, ग्रंथावली और चित्रावली को छोड़ा, चित्रावली में दोहावली, ग्रंथावली और भी रचना है, ठीक है। और वह रही वनवास, तो सबसे इम्पोर्टेंट है रामचरितमानस। तो आपको रामचरितमानस लिख देनी है और आप उनको लिख सकते हैं जो मैंने अभी बताई है। इसके प्रमुख लेखक यही है, 100% प्रमुख लेखक यही है, इसकी यूँ समझ लीजिए आप। और भी लेखक है लेकिन इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कोई लेखक नहीं है। राम भक्ति सारा केवल एक ही कवि पूछा जाता है, हर बार पूछा जाता है और ज़्यादातर यही पूछा जाता है। अब कृष्ण भक्ति धारा आते हैं। कृष्ण भक्ति धारा की सबसे प्रमुख कवि तो आप जानते हैं कौन है? सूरदास जी। सूरदास जी हैं और इन्होंने लिखे हैं आपका वही सूरसागर या साहित्य। सूरसागर ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सूरसागर लिख सकते हैं, सूरसागर लिख सकते हैं। तो सूरदास, कृष्ण भक्ति शाखा में और भी कवि हैं जैसे कि रसखान हैं और भी बहुत सारे लेखक हैं। तो आपको फिलहाल तो ये दोनों याद रखने हैं, ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है। गोस्वामी तुलसीदास याद रखने हैं आपको, एक इसमें और एक सूरदास जी। इनकी एक रचना रामचरितमानस और सूरसागर याद करनी है, ठीक है। तो मैं ये भक्ति काली कवि लिखा चुका हूँ, निकट भक्ति धारा के दोनों भागों कवि लिखा चुका हूँ, एक रचना लिखा चुका हूँ, सगुण भक्ति धारा के दोनों भागों की कवि और रचना लिखा चुका हूँ। तो इन सभी को आपको याद कर लेना है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट एंड सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब मेरा चैनल, इस सभी को नोट कर सकते हैं, ओके। सब्सक्राइब माय चैनल।